Arjuman Mughal, all joining us on the show. Arrived at the doorstep of the NCB to crack down on it, they're going to make use of it. If it hurts someone, sorry, but that doesn't mean that the crackdown is not going to happen. ट्रू, बट द थिंग इज़ यू नो व्हाट एक्चुअली में ये जो ड्रग्स की जो बात आप कर रही हैं सिर्फ बॉलीवुड इंडस्ट्री के अंदर नहीं है, ये एक्चुअल में पूरे इंडिया से लोग यहाँ बॉलीवुड इंडस्ट्री के अंदर आके काम करते हैं और हर जगह के लोग करते हैं, सिर्फ बॉलीवुड इंडस्ट्री के लोग नहीं करते हैं। और ये ड्रग्स आते कैसे हैं, कहाँ से आते हैं, पैसा कहाँ से आता है, इसके बारे में जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसके लिए मैं आपसे ये कहना ज़रूरी समझती हूँ कि सबसे पहले ये जो फिल्में बनती हैं, ये फिल्मों के लिए पैसा कहाँ से आता है, ये बिजनेसमैन से आता है, ये पॉलिटिशियन से आता है, या इंडस्ट्री के बाहर के लोगों से ये पैसा आता है। और जब ये पैसा यहाँ आता है और यहाँ पे जो नई नई लड़कियां होती हैं, जो कम पढ़ी लिखी होती हैं, जो गरीब परिवारों से आती हैं, उनको यहाँ पे लाके जो लोग एक्चुअली फिल्म बनाने वाले हैं वहाँ तक वो पहुँच भी नहीं पाती हैं, और उससे पहले ही वो बहुत सारे ऐसे लोगों से मिलती हैं जो फिल्म बनाने के दावे करते हैं मगर उन्हें फिल्म के बारे में जीरो नॉलेज है। और उसके बाद में जब वो लोग अपनी गलत चीजें जो अपनी खुद की ख्वाहिशें जो है वो पूरी करना चाहते हैं, तो वो वाले मासूम आर्टिस्टों that they will speak to, for example, Kshitij, who's an executive producer who precisely. Akash, I'm going to come back to you. I want to go across to Jaspinder and Arjuman. Jaspinder first. Jaspinder, overall, as somebody who's an artist, are you happy to see a crackdown? Are you happy to see that some accountability is going to be put? I'm not concerned with the big names alone. Somebody who may have smoked a joint here and there. The bigger issue is who's supplying the drugs, and why is the industry so comfortable with drug culture? Absolutely. अभी आकाश ने कहा और बहुत सही कहा कि पिछले 15 साल में ये जो चेंजेस आए हैं हमारी इंडस्ट्री के अंदर, बिकॉज I have been in the industry for last 25 years. So उस वक्त इतना ज्यादा कुछ ना होता था, ना हमने सुना था ऐसा, लेकिन इतने सालों के अंदर, जो 15 साल के अंदर जो बड़ा चेंज आया है, उसमें मुझे नहीं लगता अभी कोई बात करता है, जस्टिफाई करता है कि आर्टिस्टिक क्रिएटिव लिबर्टी के लिए ये हम लोग को लेना पड़ता है। हम तो पिछले 40 साल से गा रही हूँ, मैंने तो कभी ड्रग की मदद नहीं ली, मैंने अपने टैलेंट से ही गाया, और मेरे जैसे कितने और सिंगर्स हैं या कितने और आर्टिस्ट हैं जिन्होंने कभी ड्रग नहीं लिया होगा। और हम यहाँ पर ये बात नहीं कर रहे हैं कि सारी इंडस्ट्री गंदी है, सारी इंडस्ट्री नहीं है। इसमें जो लोग कुछ ऐसे अनप्रोफेशनल घुसे हैं जिन्होंने इंडस्ट्री को गंदा कर दिया है, आई फील दैट वे। हमें अपने बच्चों को बचाना है। दीपिका, ये सब हमारी न्यू जनरेशन है, सारा हमारी न्यू जनरेशन। बिल्कुल बिल्कुल, एब्सोल्युटली राइट मैम, यू आर एब्सोल्युटली राइट। बोल रहे हैं बिकॉज आई एम फ्रॉम दिस इंडस्ट्री, इसलिए मैं रो रही हूँ कि मेरी इंडस्ट्री को साफ करो। अर्जुमन बोलिए। जी, आप जहाँ मर्जी जाइए, जो मर्जी कीजिए, जिसके बारे में मर्जी बोलिए। yes, मैं कहना चाहती हूँ कि ये जो बात जो इन्होंने कहा है, ये बिल्कुल सही कहा इन्होंने, क्योंकि यहाँ पे जो सिस्टम है, इस सिस्टम में हर इंसान की अपनी अपनी जर्नी होती है, अलग अलग दुनिया से, अलग अलग जगह से, अलग अलग तरीके से लोग चल के यहाँ पर आते हैं, और वो किस किस दौर से गुजरते हैं ये कोई नहीं जानता है। तो इस वजह से कौन किस वक्त में कहाँ से किस प्रॉब्लम से गुजर के आया है, कैसे करके आया है, किस तरह से आया है, ये इसके ऊपर मैटर करता है। इस बात के ऊपर मैटर करता है कि आप किस तरह के लोगों के साथ काम करते हो, उठते बैठते हो, किस तरह की चीजें करते हो आप। तो ये सिर्फ हमारी इंडस्ट्री एक जरूर देखिए, यहाँ पे एक बहुत बड़ा चलन है कि हम लोग कहाँ कैसे पहुंचते हैं हम लोग यहाँ, ये लोग नहीं जानते। क्योंकि एक टैलेंट को, मेरे हिसाब से एक टैलेंट को बिल्कुल भी जरूरत नहीं है किसी नशे की, और टैलेंट अपने आप में ही एक बहुत बड़ा नशा है। ये जो आर्ट है, आर्ट दुनिया को पीस देने के लिए है, खुशियां देने के लिए है, उनके दुखों तकलीफों को समझने के लिए, उनको महसूस कराने के लिए। जब हम अपने ही चीज़ों को महसूस नहीं कर सकते तो हम दूसरों को कैसे महसूस करा सकते हैं। मगर ये एक आर्टिस्ट का जो मकसद है वो ये है कि वो दुनिया में पीस फैला सके, और अगर वो पीस नहीं फैला सकता है तो ऐसा नहीं है कि किसी ड्रग की या किसी चीज़ की ज़रूरत है आर्ट को प्रमोट करने के लिए। आर्ट अपने आप में ही एक
नशा है मेरे हिसाब से। जिसको आर्ट का नशा लग जाता है वो किसी तरह का नशा नहीं करता है। Where we are offered drugs, there's peer pressure to have it, and you are given chance to rise up the ladder of Bollywood according to if you are having drugs or not. So when these people, you know, people like this, you can't blame the whole industry. Listen, I'm in Bollywood. Don't scream, you know, and don't tell me what is happening here. Don't scream. You are not a part of Bollywood. Okay? We know what is happening. So obviously, I don't feel targeted. Why are you feeling targeted? I want to know why are you feeling targeted? What is your agenda to feel targeted? Bollywood is not feeling targeted. Bollywood is not 2-3 names. Bollywood is not 10 names. Okay? Why is it that you politically activated? But why is it that those from within the industry whose words carry a lot of weight are either defending Bollywood and saying there's no drug problem like Jaya Bachchan, or are just keeping mum completely? But for how long can that happen? We'll leave it at that. A big thanks to all of you for joining us. Precisely, Akash, I'm going to come back to you. I want to go across to Jaspinder and Arjuman. Jaspinder first. Jaspinder, overall, as somebody who's an artist, are you happy to see a crackdown? Are you happy to see that some accountability is going to be put? I'm not concerned with the big names alone. Somebody who may have smoked a joint here and there. The bigger issue is who's supplying the drugs, and why is the industry so comfortable with drug culture? Absolutely. अभी आकाश ने कहा और बहुत सही कहा कि पिछले 15 साल में ये जो चेंजेस आए हैं हमारी इंडस्ट्री के अंदर, बिकॉज आई हैव बीन इन द इंडस्ट्री फॉर लास्ट 25 years. सो उस वक्त इतना ज्यादा कुछ ना होता था, ना हमने सुना था ऐसा. लेकिन इतने सालों के अंदर, जो 15 साल के अंदर जो बड़ा चेंज आया है, उसमें मुझे नहीं लगता अभी कोई बात करता है, जस्टिफाई करता है कि आर्टिस्टिक क्रिएटिव लिबर्टी के लिए ये हम लोग को लेना पड़ता है. हम तो पिछले 40 साल से गा रही हूँ. मैंने तो कभी ड्रग की मदद नहीं ली. मैंने अपने टैलेंट से ही गाया, और मेरे जैसे कितने और सिंगर्स हैं या कितने और आर्टिस्ट हैं जिन्होंने कभी ड्रग नहीं लिया होगा. और हम यहाँ पर ये बात नहीं कर रहे हैं कि सारी इंडस्ट्री गंदी है. सारी इंडस्ट्री नहीं है. इसमें जो लोग कुछ ऐसे अनप्रोफेशनल घुसे हैं जिन्होंने इंडस्ट्री को गंदा कर दिया है. आई फील दैट वे. हमें अपने बच्चों को बचाना है. दीपिका, ये सब हमारी न्यू जनरेशन है. सारा हमारी न्यू जनरेशन है. बिल्कुल एब्सोल्युटली राइट मैम, यू आर एब्सोल्युटली राइट. बोल रहे हैं बिकॉज आई एम फ्रॉम दिस इंडस्ट्री, इसलिए मैं रो रही हूँ कि मेरी इंडस्ट्री को साफ करो. अर्जुमन बोलिए. जी, आप जहाँ मर्जी जाइए, जो मर्जी कीजिए, जिसके बारे में मर्जी बोलिए. yes, मैं कहना चाहती हूँ कि ये जो बात जो इन्होंने कहा है ये बिल्कुल सही कहा इन्होंने, क्योंकि यहाँ पे जो सिस्टम है, इस सिस्टम में हर इंसान की अपनी अपनी जर्नी होती है. अलग अलग दुनिया से, अलग अलग जगह से, अलग अलग तरीके से लोग चल के यहाँ पर आते हैं, और वो किस किस दौर से गुजरते हैं ये कोई नहीं जानता है. तो इस वजह से कौन किस वक्त में कहाँ से किस प्रॉब्लम से गुजर के आया है, कैसे करके आया है, किस तरह से आया है, ये इसके ऊपर मैटर करता है. इस बात के ऊपर मैटर करता है कि आप किस तरह के लोगों के साथ काम करते हो, उठते बैठते हो, किस तरह की चीजें करते हो आप. तो ये सिर्फ हमारी इंडस्ट्री एक जरूर देखिए, यहाँ पे एक बहुत बड़ा चलन है कि हम लोग कहाँ कैसे पहुंचते हैं हम लोग यहाँ, ये लोग नहीं जानते. क्योंकि एक टैलेंट को, मेरे हिसाब से एक टैलेंट को बिल्कुल भी जरूरत नहीं है किसी नशे की, और टैलेंट अपने आप में ही एक बहुत बड़ा नशा है. ये जो आर्ट है, आर्ट दुनिया को पीस देने के लिए है, खुशियां देने के लिए है, उनके दुखों तकलीफों को समझने के लिए, उनको महसूस कराने के लिए. जब हम अपने ही चीज़ों को महसूस नहीं कर सकते तो हम दूसरों को कैसे महसूस करा सकते हैं. मगर ये एक आर्टिस्ट का जो मकसद है वो ये है कि वो दुनिया में पीस फैला सके, और अगर वो पीस नहीं फैला सकता है तो ऐसा नहीं है कि किसी ड्रग की या किसी चीज़ की ज़रूरत है. आर्ट को प्रमोट करने के लिए, आर्ट अपने आप में ये एक नशा है मेरे हिसाब से. जिसको आर्ट का नशा लग जाता है वो किसी तरह का नशा नहीं करता है. Surprised that they are fixated on names and big names, whatever be their thing, but they are not bothered that we in Bollywood are being offered drugs. They are not bothered that we go to parties where we are offered drugs. There's peer pressure to have it, and you are given chance to rise up the ladder of Bollywood according to if you are having drugs or not. So when these people, people like this, you can't blame the whole industry. Listen, I'm in Bollywood. Don't scream, and don't tell me what is happening here. Don't scream. You are not a part of Bollywood. Okay? We know what is happening. So obviously,
I don't feel targeted. Why are you feeling targeted? I want to know, why are you feeling targeted? What is your agenda to feel targeted? Bollywood is not feeling targeted. Bollywood is not 2-3 names. Bollywood is not 10 names. Okay? Why is it that you the industry seem to be the most worried? But why is it that those from within the industry whose words carry a lot of weight are either defending Bollywood and saying there's no drug problem like Jaya Bachchan, or are just keeping mum completely? But for how long can that happen? We'll leave it at that. A big thanks to all of you for joining us.